केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। असम की गुवाहाटी में उन्होंने देश की जनता का उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। ओबीसी के आरक्षण के लिए बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 25% बढ़ा दी गई है। आप जानते हैं, पिछली बार जब लोकसभा चल रही थी, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया था। बहुत वर्षों से हमारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग एक ओबीसी कमीशन की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले की सरकारें सुनती रही, आश्वासनें देती रही, लेकिन ओबीसी कमीशन का कभी निर्णय नहीं हुआ। हमने ये निर्णय कर लिया, कानून पारित कर दिया और पहली बार हिंदुस्तान के कोटि कोटि ओबीसी जन जो है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था देने का काम हमने किया। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन का दौर चलेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए ओबीसी क्रीमी लेयर जो अब तक 6 लाख रुपया माना गया है, उसमें 25% वृद्धि करके क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख करने का सरकार ने फैसला किया है। और इसके कारण पिछड़े वर्ग के बालक इस बार जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये 2 लाख की जो बढ़ोतरी हुई है, उन बच्चे जो छूट जाने की संभावना है, उनको इसका लाभ मिलेगा और समाज के एक बहुत बड़े तबके को इस सुविधा से अपने जीवन में, शिक्षा में प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने देश के लोगों के लिए काम करते हुए मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं काम करते हुए कभी नहीं थकता। उन्होंने रामावतार त्यागी की कविता की शुरुआती पंक्ति भी दोहराई। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हो क्या, इतना दौड़ते रहते हो। मैंने कहा 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है, वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मां तुझे और क्या दूं, इसी भाव को लेकर के काम करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। मोदी ने इस अवसर पर नोटबंदी जैसे फैसले पर भी बात की और देश के 125 करोड़ भारतीयों को धन्यवाद दिया। भाइयों बहनों, नोटबंदी बड़ा कठोर निर्णय था। अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हम इतने बड़े कठोर निर्णय की कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। और उन दिनों में टीवी पर राजनेताओं के भाषणों में पूरे देश में आक्रोश पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ था। अगर सरकार का इरादा नेक न होता, सदिच्छा से लिया हुआ फैसला न होता, तो इतने बड़े कड़े फैसले को जिस प्रकार से आग लगाने की कोशिश चली थी, कितनी बड़ी ताकतवर सरकार हो, भस्म हो जाती। लेकिन ये 125 करोड़ देशवासी थे,
उनके आशीर्वाद थे कि इतने बड़े कृत्रिम बवंडर के बावजूद भी, भ्रमित करने के कोटि कोटि प्रयासों के बावजूद भी देश की जनता तसू भर भी डगमगाई नहीं, हिली नहीं और कंधे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही। आप मुझे बताइए, ऐसी जनता के लिए जिंदगी खपा देने से कितना आनंद मिलता होगा। ये आनंद की अनुभूति मैं करता। काले धन को लेकर भी मोदी ने अपनी बात कही और काले धन से लेकर जनधन और जनधन से डिजी धन तक की यात्रा का जिक्र किया। एक समय था जब अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी ईमानदारी से जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, इस पर सवाल या निशान खड़ा हो चुका था। उसका मन विचलित होने लगा था। पीढ़ी दर पीढ़ी ईमानदारी से जिंदगी जीने के बाद वो सोचने लगा था कि ईमानदार रह करके क्या पाया। देखो वो बेईमान कहां पहुंच गया, देखो वो बेईमान क्या होता है उसको, देखिए उसकी बेईमानी। ये सरकारी नौकरी करता है, वैकेशन में विदेश घूमने का पैसा कहां से लाता है। ये कल तक तो साइकिल चलाता था, आज इतना बड़ा बंगलो कहां से ले आया। ईमानदार व्यक्ति जब ये देखने लगा, उसकी ईमानदारी भी लड़खड़ाने लगी, मन विचलित होने लगा। वो दिन थे। आज भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी इस बात को अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार ईमानदारी को अवसर आया है। ईमानदारी के लिए जीने का अवसर आया है। जो ईमानदारी से जीता था उसका विश्वास बढ़ा है, उसको लगता है अब बेईमानों के लिए चैन से जीना मुश्किल हुआ है, अब मेरी ईमानदारी रंग लाएगी। भले मेरी जिंदगी में सुख वैभव नहीं आया, लेकिन शांति से जीने का अवसर आया है। आज ये वातावरण बना है। कुछ दिन पहले मुझे बड़े अच्छे घराने के कुछ बच्चे मिले थे। ऐसे ही मैंने पूछा नौजवानों को कि भाई यूथ में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, साहब हमारे घर में एक चर्चा है, हम हमारे माता पिता से चर्चा करते हैं कि आपके जमाने में जो था वो था, आपने बेईमानी की होगी, सरकारी नियमों को तोड़ा होगा, आपने लोगों को खरीदा होगा, लेकिन अब वक्त बदला है। हमारी पीढ़ी ईमानदारी से कुछ करना चाहती है और हमें विश्वास है कि हम ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भाइयों बहनों, ईमानदारी को अवसर मिले, मैं जानता हूं इसके लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी बातों पर मुझे कठोरता बरतनी पड़ती है, लेकिन मैं देश की जनता को वादा करके आया हूं और उस वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। भाइयों बहनों, एक वक्त था जब देश में काले धन का ही कोहरम मचा हुआ था। काला धन यही कान पे आता था। एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं, जनधन यही शब्द सुनाई देते हैं। ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। और आज जनधन की चर्चा होती है। आने वालों में दिवसों में डीजी धन की चर्चा भी सहज रूप से होने चली है। कहां काला धन, वहां से निकल करके जनधन और अब आगे डीजी धन। एक के बाद एक हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सरकार बनाई, 26 को शपथ लिया। 2 दिन के बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाफ कदम उठाने का। और भाइयों बहनों,
चोरी के पैसों से जो बड़े बड़े बंगले बना करके बैठे हैं, बेनामी संपत्ति जिन्होंने बनाई है, 18-20 साल के उनके बेटे दुनिया की महंगे से महंगी मोटर बाइक लेकर के दुनिया में वट मार रहे हैं। अगर वो पैसा बेईमानी का है तो हम निकाल करके रहेंगे, गरीबों को लौटा के रहेंगे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता को जो वादा किया है उस वादे से मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी का उत्सव मनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, NMF न्यूज की रिपोर्ट।